सोचिए, क्या होता अगर कोई इंसान अपने आप को कला का भगवान समझे? अगर हर हत्या उसके लिए सिर्फ एक मास्टरपीस हो। ये कहानी है जैक की, एक सीरियल किलर जो अपनी हर क्रूर हरकत को कला मानता है। जंगल की सड़कों से लेकर सुनसान घरों तक जैक की दुनिया में डर और मृत्यु हर मोड़ पर आपका इंतजार करती है। लेकिन यह सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस दिमाग की जो बुराई को सुंदरता में बदलने की कोशिश करता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप अब उस अंधेरे में कदम रखने वाले हैं जहां नैतिकता, इंसानियत और आपका डर एक नए स्तर पर मिलते हैं। और जैक सिर्फ आपका इंतजार नहीं कर रहा, वो आपका दिमाग भी जांचेगा। फिल्म की शुरुआत जैक से होती है, जो जंगल के बीच से गुजरती सड़क पर गाड़ी चला रहा होता है। अचानक एक औरत उसे रोकती है और मदद मांगती है, क्योंकि उसकी गाड़ी का जैक खराब हो गया होता है। वो उससे पूछती है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन जैक साफ बता देता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर वो उसे मना लेती है कि कम से कम उसे नज़दीकी वर्कशॉप तक छोड़ दे, ताकि जैक ठीक कराया जा सके। थोड़ी हिचक के बाद जैक मजबूरी में मान जाता है। रास्ते में वो औरत उसे बार बार बताती रहती है कि किसी अजनबी के साथ गाड़ी में बैठना कितना गलत है, जैसा कि उसके माता पिता ने उसे सिखाया था। वो मजाक में ये भी कहती है कि सामने वाला कोई सीरियल किलर भी हो सकता है। यहां तक कि जैक की गाड़ी को वो लाशें ले जाने के लिए परफेक्ट बता देती है। कुछ देर बाद वो माफी मांग लेती है कि उसने उसे कातिल कहा, लेकिन जैक उसे बताता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी ही देर में वो वर्कशॉप पहुंच जाते हैं। जैक उसे वहीं छोड़कर आगे जाना चाहता होता है, लेकिन वो औरत उससे कहती है कि जब तक जैक ठीक ना हो जाए वो इंतजार करे, क्योंकि वो किसी और अजनबी के साथ नहीं जाना चाहती। जैक फिर मजबूरी में मान जाता है, क्योंकि उसे वैसे भी उसी रास्ते से लौटना था। जब दोनों दोबारा उसकी गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो जैक फिर से टूट जाता है। जैक चिढ़ जाता है, क्योंकि उसे कहीं पहुंचना होता है। वो औरत उसे गिड़गिड़ाकर कहती है कि उसे फिर से वर्कशॉप छोड़ दे, क्योंकि वो जंगल के बीच अकेली रह जाएगी। जैक फिर से मजबूरी में मान जाता है, लेकिन इस बार रास्ते में वो उसे कहती है कि वो सीरियल किलर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत डरपोक है। अचानक जैक गाड़ी रोक देता है। वो बुरी तरह भड़क जाता है। जैक उठाता है और उसके सिर पर जोर से मार देता है। यहीं से पता चलता है कि जैक के लिए हत्या एक तरह की कला है। उसका मानना है कि खास तरीकों से लोगों को मारना भी आर्ट है। जैक पेशे से सिविल इंजीनियर है, क्योंकि उसकी मां चाहती थी कि वो ज्यादा पैसे कमाए। लेकिन जैक खुद आर्किटेक्ट बनना चाहता था और अपना ड्रीम हाउस खुद डिजाइन करना चाहता था। उसने जमीन भी खरीद ली थी और सच में अपने सपनों का घर बनाना शुरू कर दिया था। मौजूदा समय में जैक उस औरत की लाश को एक बहुत बड़ी फ्रीजर में ले जाता है, जो उसने एक सुनसान सड़क पर छुपा कर रखी होती है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। उस फ्रीजर का एक दरवाजा ऐसा होता है जिसे वो अब तक खोल नहीं पाया था। इसके बाद जैक अपनी गाड़ी साफ करता है और उस औरत की गाड़ी को भी कहीं छुपा देता है। वो इसे अपनी किस्मत मानता है कि पुलिस को ना तो कोई सुराग मिलता है और ना ही गाड़ी का पता चलता है। कुछ समय बाद वो एक दूसरी औरत पर नजर रखने लगता है और उसका पीछा करता हुआ उसके घर तक पहुंच जाता है। वो उसके दरवाजे पर दस्तक देता है और खुद को पुलिस बताता है। कहता है कि उसे उससे थोड़ी बात करनी है। औरत को शक होता है और वो पुलिस बैज देखने की मांग करती है। जैक कहता है कि उसका बैज चांदी की दुकान पर पॉलिश हो रहा है, जिससे औरत और ज्यादा चौकन्नी हो जाती है। वो अंदर आने से मना कर देती है। जैक पलट कर कहता है कि वो लोगों को नकली पुलिस वालों से सावधान करने आया है। वो घर में उसके मरे हुए पति की तस्वीर देखता है और उसके बारे में सवाल करने लगता है। अचानक वो अपनी बात बदल देता है और कहता है कि वो सोशल सर्विस से है और ये सब एक टेस्ट था। वो कहता है कि वो उसकी पेंशन बढ़वा सकता है। औरत इस बात से खुश हो जाती है और यहीं वो सबसे बड़ी गलती कर बैठती है। वो जैक को अंदर आने देती है। अचानक जैक उस पर हमला कर देता है और उसे तब तक गला दबाता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए। जब वो होश में आती है, जैक माफी मांगने लगता है, फिर दोबारा उसका गला दबाता है, इस बार तब तक जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। वो यकीन करने के लिए उसे चाकू मारता है। फिर वो कैमरा निकालता है और उसकी तस्वीरें लेता है। रात में वो गाड़ी घर के पास लाता है और लाश को गाड़ी में डाल लेता है। इसके बाद वो घर को बार बार साफ करता है और खुद को यकीन दिलाता है कि सब कुछ बिल्कुल साफ है, क्योंकि जैक को ओसीडी है। जब वो देर तक घर के पास खड़ा रहता है तो अचानक पास में एक पुलिस गाड़ी देखता है। वो डर जाता है और जल्दी से लाश निकालने लगता है। वो गाड़ी में सामान्य तरीके से बैठता है। पुलिस वाला उसे बाहर निकलने को कहता है और गाड़ी की तलाशी लेता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। पुलिस उसे बताती है कि उसी सड़क पर एक ब्रेक इन की घटना हुई है। कुछ लोगों ने जैक को क्लेयर के घर में जाते देखा था, जिसके सामने वो खड़ा होता है। तभी जैक पुलिस को बताता है कि एक और समस्या है, क्लेयर भी गायब है।
अफसर घर की जांच करने अंदर जाता है। जैक भी उसके पीछे चला जाता है। जब अफसर जैक को बाहर जाने को कहता है तो जैक दिखावा करता है कि वो मदद करना चाहता है। वो बाहर आकर जल्दी से लाश को गाड़ी से बांधता है और उसे घसीटते हुए वहां से निकल जाता है। सड़क पर खून की एक लंबी लकीर बन जाती है। वो अपनी फ्रीजर तक पहुंचता है और पीछे खून को देखता है। अजीब किस्मत से बारिश शुरू हो जाती है और सड़क से सारा खून धुल जाता है। जैक को लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही है, क्योंकि ऊपर से उसकी मदद कर रहा है। कुछ समय बाद उसका ओसीडी कम होने लगता है और वो हर मौका ढूंढता है किसी भी औरत को मारने का। वो सबको उसी बड़ी फ्रीजर में ले जाता है। एक दिन उसे याद आता है कि उसने पिछली लाश की तस्वीर नहीं ली थी। वो वापस जाकर जमी हुई लाश को निकालता है ताकि उसकी फोटो ले सके। रास्ते में उसे लड़की सड़क पर चलती दिखती है। वो उसे छोड़ नहीं पाता। वो गाड़ी से उसे टक्कर मार देता है और उसकी लाश भी साथ ले जाता है। आखिर में वो दोनों लाशों को अपने ठिकाने पर ले जाता है और उनकी तस्वीरें खींचता है। जैक उन तस्वीरों में से एक चुनता है और उसे एक ऐसी पत्रकार को भेज देता है जो क्राइम स्टोरीज लिखने में दिलचस्पी रखती है। उसी दौरान वो अपने घर का निर्माण भी करता रहता है। कुछ समय बाद उसकी जिंदगी में एक और औरत आती है। उसके 2 बच्चे होते हैं। वो औरत जैक से प्यार करने लगती है और उसे अपने बच्चों के लिए एक अच्छा पिता मानने लगती है। एक दिन वो सब साथ में शिकार पर जाते हैं। जैक बच्चों को बंदूक चलाना सिखा रहा होता है। औरत खाना तैयार कर रही होती है। मौसम अच्छा होता है, सब कुछ शांत लगता है। लेकिन अचानक जब जैक अकेला होता है, वो बंदूक उठाता है और औरत और उसके बच्चों पर निशाना साधता है। माँ और बच्चे डर से जड़ हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं होता कि अचानक क्या हो गया। माँ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है और उनके साथ भागने लगती है, लेकिन जैक को मौका मिल जाता है। वो पहले एक बच्चे को गोली मारता है, फिर दूसरे को। दोनों वहीं मर जाते हैं, उनकी माँ के सामने। लेकिन जैक यहीं नहीं रुकता। वो माँ और बच्चों की लाशों को खाने की जगह पर बैठा देता है, जैसे वो जिंदा हो। फिर वो सदमे में खड़ी माँ को मजबूर करता है कि वो अपने बच्चों के सामने खाना खाए। इसके बाद वो उससे कहता है कि अब वो जा सकती है, वो बच्चों का ख्याल रखेगा। वो उल्टी गिनती शुरू कर देता है। माँ सदमे में चलने लगती है, ठीक से भाग भी नहीं पाती। यही मौका जैक को मिलता है। वो उसे भी गोली मार देता है। जब वो उसकी लाश देखने जाता है तो वो वहां नहीं होती। वो घायल हालत में भागने की कोशिश कर चुकी होती है। जैक उसका पीछा करता है और ज्यादा दूर नहीं जाकर उसे ढूंढ निकालता है और एक और गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। वो माँ और बच्चों की लाशों को एक आयताकार घास के हिस्से में रख देता है। उनके आसपास दर्जनों कौवे जमा हो जाते हैं। जैक इसे एक आर्टवर्क मानता है, एक बड़ी उपलब्धि। जब वो अपने घर का एक हिस्सा बना लेता है तो वो उसे खुद ही तोड़ देता है। उसे लगता है कि डिजाइन सही नहीं है। वो प्लान करता है कि घर को एक अलग तरीके से दोबारा बनाएगा। फिर वो अपनी बड़ी फ्रीजर के पास लौटता है। वहां वो बच्चों में से एक की लाश के साथ खेलने लगता है और उसे खड़ा कर देता है। उसका मकसद होता है कि जब वो जम जाए तो उसी पोजीशन में रहे। इसके बाद वो एक नई शिकार की तलाश में निकलता है। वो एक लड़की से मिलता है, उसे अपने प्यार में फंसा लेता है और उसके घर आने जाने लगता है। वो दिखावा करता है कि उसकी टांग में चोट है और बैसाखी के सहारे चलता है। एक बार जब वो उसके अपार्टमेंट में होता है तो बाहर एक पुलिस वाला उसे देख लेता है। जैक लड़की के साथ थोड़ी देर बैठता है। बातों के दौरान लड़की को लगने लगता है कि वो आदमी अजीब है। अचानक जैक उसे बता देता है कि वो पहले ही 60 लोगों को मार चुका है। लड़की घबरा जाती है और घर से बाहर भाग जाती है। बाहर उसे वही पुलिस वाला मिल जाता है और वो उसे सब कुछ बता देती है। पुलिस वाला उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तभी जैक बाहर आता है और खुद ही मान लेता है कि वो सीरियल किलर है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि उसने कई लोगों को मारा है। लेकिन पुलिस वाला इसे मजाक समझता है। उसे लगता है कि दोनों ने कुछ पी रखा है। वो उन्हें वहीं छोड़कर चला जाता है। समस्या ये होती है कि लड़की खुद को समझाने लगती है कि शायद जैक सच में अच्छा इंसान है और शराब या किसी चीज का असर था। जब वो दोनों वापस घर के अंदर जाते हैं और टेलीफोन करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि टेलीफोन की तार कटी हुई है। वो डर जाती है और दोबारा भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो जैक बिना बैसाखी के आराम से चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा होता है। तभी उसे समझ आता है कि उसने उससे झूठ बोला था। जैक उससे कहता है कि अगर चीखना है तो चीखे। वो खुद भी उसके साथ मदद के लिए चिल्लाने लगता है। लड़की पूरी तरह डर चुकी होती है। उसे यकीन हो जाता है कि जैक मानसिक रूप से अस्थिर है और सच में एक कातिल है।
जैक उसे पकड़ लेता है और बांध लेता है। फिर वो उससे पूछने लगता है कि वो किस तरीके से मरना चाहती है। लेकिन पहले वो चाकू से उसके शरीर को घायल करता है, उसके शरीर का एक हिस्सा काट लेता है। फिर वो नीचे उसी पुलिस वाले के पास जाता है। पुलिस की गाड़ी वहां खड़ी नहीं होती। जैक उस शरीर के टुकड़े को पुलिस की गाड़ी पर रख देता है और वहां से चला जाता है। जैक का मानना है कि जिन औरतों को उसने मारा वो सब बेवकूफ थीं। उसके हिसाब से वो खुद ही उसकी जाल में फंसी, अपनी मर्जी से। वो वापस अपने अधूरे घर में लौटता है और फिर से उसे तोड़ देता है। उसे अब भी वो घर पसंद नहीं आता। एक बार वो अपनी राइफल के लिए गोलियां खरीदने जाता है। उसकी मानसिक बीमारी इस हद तक बढ़ चुकी होती है कि उसने एक पीड़िता की चमड़ी से अपना बटुआ बना रखा होता है, जिसमें वो पैसे रखता है। कुछ समय बाद वो एक आदमी का अपहरण करता है और उसे अपनी विशाल फ्रीजर में ले जाता है। जब वो अंदर जाता है तो वहां पहले से कई आदमी बंधे होते हैं। वो जिंदा होते हैं और लोहे की रॉड से बांधे गए होते हैं। जैक उन्हें वहां सिर्फ इसलिए लाया होता है ताकि वो एक फांसी का तरीका आजमा सके। वो वही तरीका इस्तेमाल करना चाहता है जो जर्मनों ने दूसरे विश्व युद्ध में किया था, एक ही गोली से कई लोगों को सिर में मार देना। वो इसे खुद आजमाना चाहता है। तभी बंधे हुए लोगों में से एक उसे बताता है कि जो गोली वो इस्तेमाल करने वाला है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि वो गोली जानवरों के शिकार के लिए होती है, इंसानों पर उस तरह के प्रयोग के लिए नहीं। जैक उनसे माफी मांगता है और उन्हें वहीं छोड़ देता है। फिर वो दुकान पर लौटकर गोली बदलवाने का फैसला करता है। वो गुस्से में दुकानदार पर चिल्लाने लगता है और उससे दूसरी गोली देने को कहता है, लेकिन दुकानदार साफ मना कर देता है। वो उससे रसीद मांगता है। जब जैक नई गोलियां खरीदने की कोशिश करता है तो दुकानदार उसकी पहचान देखने की मांग करता है। जैक और ज्यादा चिढ़ जाता है और बिना कुछ लिए वहां से निकल जाता है। जैसे ही जैक बाहर जाता है, दुकानदार तुरंत पुलिस को फोन कर देता है। रास्ते में जैक की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। वो गुस्से में उतरता है और पास ही मौजूद एक केबिन की तरफ दौड़ता है, जहां उसका एक जानकार रहता है। लेकिन जैसे ही जैक अंदर जाता है, वो आदमी उस पर बंदूक तान देता है। वो उसे बताता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है और पिछली रात भी यहां आ चुकी थी। वो जैक से कहता है कि वो यहीं रुके, क्योंकि वो पुलिस को बुलाने वाला है। असल में वो एक पुरानी लूट की बात कर रहा होता है जो जैक ने की थी। दोनों पुलिस का इंतजार करते हैं। जैक बातों में उसे फंसाता है, उसे हंसाता है और धीरे धीरे उससे बंदूक नीचे रखवा देता है। फिर जैक उसे ड्रिंक बनाने के लिए कहता है। अचानक जैक उठता है और अपने पास रखे चाकू से उसे मार देता है। इसके बाद वो उसकी सेफ खोलता है और वही गोलियां निकाल लेता है जिनकी उसे जरूरत थी। कुछ ही देर में एक पुलिस अफसर केबिन में पहुंचता है। जैक पहले से तैयार होता है और उसे भी वहीं खत्म कर देता है। वो पुलिस की गाड़ी लेता है और सीधा अपनी विशाल फ्रीजर की तरफ जाता है, जहां वो अपना प्रयोग पूरा करना चाहता है। लेकिन वो ठीक से निशाना नहीं लगा पाता। वो बंदूक को थोड़ा दूर ले जाता है। बाहर उसने पुलिस की गाड़ी और सायरन चालू छोड़ दिए होते हैं। इसी वजह से एक और पुलिस कार वहां पहुंच जाती है। फ्रीजर के अंदर जैक पूरी तरह तैयार होता है, लेकिन अचानक अंधेरे में उसे कोई आवाज बुलाती है। जब लाइट जलती है तो उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है। उसका नाम वर्ज होता है। वर्ज उसे बताता है कि वो हर अपराध में उसके साथ रहा है। वो जैक से पूछता है कि उसने अब तक अपना सपनों का घर क्यों नहीं बनाया। ये सवाल जैक को अंदर तक तोड़ देता है। उसी समय उसे बाहर पुलिस की आवाजें सुनाई देती हैं। वर्ज उसे कहता है कि उसके पास अभी भी वक्त है अपने सपनों का घर बनाने का। बस उसे ये सोचना है कि वो किस सामग्री का इस्तेमाल करेगा। वो सामग्री उसके पास ही होती है जिसे वो पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। जैक अपनी सारी लाशों को इकट्ठा करता है, उन्हें जोड़ता है, बांधता है और उनसे एक पूरा घर बना देता है। उसी वक्त बाहर पुलिस फ्रीजर का दरवाजा तोड़ रही होती है, लेकिन जैक पूरी तरह अपने भ्रम में डूबा होता है। वर्ज वहां मौजूद होता है, हालांकि उसे सिर्फ जैक ही देख सकता है। जैक उस घर के अंदर जाता है जो उसने लाशों से बनाया होता है। उसे अंदर एक सुरंग जैसी जगह दिखती है और वो नीचे उतर जाता है। वो खुद को अंधेरी गलियों और रास्तों में चलता हुआ कल्पना करता है। वर्ज उसके साथ होता है। धीरे धीरे साफ हो जाता है कि जैक असल में अपने कर्मों की वजह से नरक की गहराई में उतर चुका है। वहां उसे बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाई देता है, एक पुल। लेकिन उस पुल तक केवल चढ़कर ही पहुंचा जा सकता है।
वर्ज उसे बताता है कि बहुत से लोग पहले भी यहां तक आए, लेकिन कोई भी पार नहीं कर पाया। जैक फिर भी कोशिश करता है। वो चढ़ता है, आगे बढ़ता है, लेकिन एक जगह आकर उसे समझ नहीं आता कि अब कहां जाना है, और वहीं वो नीचे गिर जाता है। मुख्य विचार या थीम। फिल्म जैक नाम के एक सीरियल किलर की कहानी है जो अपनी हत्याओं को कला का रूप मानता है। पूरी फिल्म में वो अपनी कहानी वर्ज नाम के कथाकार को सुनाता है, जो दांते की डिवाइन कॉमेडी के वर्जिल की तरफ इशारा करता है, जो दांते को नरक की यात्रा में मार्गदर्शन करता है। आखिर में ये साफ हो जाता है कि जैक असल में नरक की यात्रा पर है और अपने हर अपराध को खुद से सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। संदेश या सीख। बुराई छोटे बहानों से शुरू होती है। जैक ने हत्या को कला कहकर सही ठहराया और धीरे धीरे वो उसी बुराई में डूबता चला गया। कलात्मक अहंकार विनाश का रास्ता बन जाता है। जैक खुद को कलाकार और जीनियस मानता है, लेकिन असल में वो एक वहशी और बीमार इंसान है। ये फिल्म इस सोच की आलोचना करती है कि कला सब कुछ जायज बना देती है। नरक हमारे कर्मों से बनता है। इंसान जो भी करता है वो जुड़ता जाता है और अंत में उसी से उसका घर बनता है। जैक का लाशों से बना घर असल में उसका असली घर है, नरक में। ये कहानी उस इंसान की है जो खुद को नैतिकता से ऊपर समझता है। जैक वो इंसान है जो खुद को भगवान समझने लगता है, जो सही और गलत से ऊपर होने का दावा करता है। ये फिल्म अत्यधिक नार्सिसिज्म और आत्मभ्रम के खिलाफ एक चेतावनी है। एक पंक्ति में फिल्म का सार। जो इंसान कला या प्रतिभा के नाम पर बुराई को सही ठहराता है, वो अपने हाथों से नरक में रहने के लिए अपना घर बना लेता है। ये थी कहानी जैक की, एक मास्टरपीस जो डर और अपराध से बनी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानी मिस ना करें। टिप्पणियों में बताइए आप जैक की सोच को सही मानते हैं या नहीं, और देखते रहिए क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है।